अब दोस्तों हम एक ऐसे बिजनेस के बारे में बात करने वाले हैं जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। ये कभी भी किसी भी सीजन में बंद नहीं होता है, साल के 12 महीने चलता है और इसमें प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है। कुछ भी हो जाए लेकिन इसका प्रोडक्ट सबके घरों में बिना यूज उसको रहा नहीं जा सकता है। और इसमें कितना प्रॉफिट है इसकी कोई तुलना नहीं है। इसमें कंपनी से हम कैसे खरीदें, सबसे सस्ता हमको सामान कहाँ मिलेगा और इसमें कौन कौन से कागजात लगते हैं, कितना प्रॉफिट होता है, A to Z जानकारी हम आज यहाँ पे देने वाले हैं। सभी सम्मानित दोस्तों को नमस्कार। आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं किराना स्टोर का। अगर आप छोटे से शुरू कर रहे हैं तो भी पूरी जानकारी देंगे, अगर आप बड़े पे कर रहे हैं तो भी पूरी जानकारी देंगे। अगर आपके पास पहले से किराना स्टोर है और उसमें आप कौन से पॉइंट अपना लें जिससे आपका सेल बढ़ जाएगा। चलिए दोस्तों हम पहले बात करते हैं कागजात की। जैसे दोस्तों ये जान लीजिए, शुरुआत में कोई कागजात की ज़रूरत नहीं होती है। हम कागजात इसलिए बताते हैं जब आपका बिजनेस 1-2 महीने में बड़ा हो जाए तो आपको कोई और जानकारी किसी से ना लेना हो, इसलिए हम सारे कागजात को बता देते हैं। कागजात की बात करें दोस्तों, इसमें आपको GST नंबर लेना पड़ता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। दूसरा है MSME रजिस्ट्रेशन, ये भारत सरकार का जो है बिजनेस रजिस्ट्रेशन है। आप स्टार्टअप के अंतर्गत बैंक से कम ब्याज पे लोन ले लेते हैं अगर आपका इसमें रजिस्ट्रेशन है। तीसरा है ट्रेड लाइसेंस, नगर निगम का होता है दोस्तों, लाइसेंस लेना पड़ता है। और चौथा पॉइंट है करंट अकाउंट। करंट अकाउंट दोस्तों आपको खुलवाना पड़ेगा, जैसे कंपनी से माल ले रहे हैं चेक वगैरह देने के लिए। अब उसके बाद आपका कागजात हो गया। अब दूसरा पॉइंट आता है दोस्तों लोकेशन। लोकेशन के अंतर्गत फील्ड सर्वे, डिमांड और एरिया प्रोडक्ट। अब जैसे आप ऐसा लोकेशन चॉइस करिए जहाँ पे घनी बस्ती हो सके रोड हो, बाजार हो, जहाँ पे लोग का आना जाना बराबर लगा रहे। तो यहाँ से करने से आपकी दुकान तुरंत चलने लगती है। अब यहाँ पे ये देखना है प्रोडक्ट का सर्वे कैसे, फील्ड का सर्वे ये करना है कि यहाँ पे किस टाइप के लोग रह रहे हैं। आप ग्रामीण में खोल रहे हैं कि आप जो है सिटी में खोल रहे हैं, तो यहाँ पे कौन कौन से कैसे प्रोडक्ट यूज होते हैं, किस कंपनी के प्रोडक्ट यूज होते हैं, ये सब आपको सर्वे करना पड़ेगा। और तीसरा पॉइंट आता है शॉप। आपने शॉप लेना है। अब आप अपने बजट के हिसाब से शॉप के अंतर्गत 4-5 पॉइंट आते हैं। जैसे आपको दुकान का एक नेम रखना पड़ेगा, डेकोरेशन, डिस्प्ले, इंटीरियर डिजाइन, लैपटॉप, प्रिंटर, इन्वेस्टमेंट। अब आपको अपने इन्वेस्टमेंट पे देखना है हमारे पास कितना इन्वेस्टमेंट है, उसी हिसाब से छोटी बड़ी दुकान ले सकते हैं दोस्तों। दुकान लेने के बाद उसका बढ़िया से डेकोरेशन कराइए, उसमें इंटीरियर डिजाइन बढ़िया से कराइए जिससे देखने में उसका डिस्प्ले बाहर से ही लगे कि वहाँ कोई दुकान है। क्योंकि 80% ग्राहक ग्रामीण की तो बैल नहीं, ग्रामीण में तो कैसे भी रखेंगे लेकिन तब भी वहाँ मेंटेन रखेंगे तब भी आते हैं। लेकिन शहर में दोस्तों आपकी दुकान जितने मेंटेन दिखने में लगती है उतने ग्राहक वहाँ पे खड़े होते हैं। बड़े लोग जब अच्छी दुकान देखते हैं वहीं पे खड़े होते हैं। तो ये सब दुकान इतनी हो अट्रैक्टिव हो कि ग्राहक आपकी दुकान में घुसने से अपने आप को ना रोक पाए। और आप वहाँ पे एक प्रिंटर रखिए दोस्तों, लैपटॉप रखिए जिससे आप बिलिंग जो है कंप्यूटर से निकालेंगे, इससे भी एक बड़ा इफेक्ट पड़ता है। जैसे आप अगर लैपटॉप नहीं है दोस्तों तो स्मार्टफोन में भी कुछ ऐसे ऐप आ गए हैं जो डाउनलोड करके आप बिल निकाल सकते हैं। अब इन्वेस्टमेंट की बात करें, आप अपने बजट के हिसाब से दोस्तों छोटा बड़ा कितना बड़ी दुकान खोल रहे हैं उस हिसाब से कर सकते हैं। अब चौथा पॉइंट की बात करें दोस्तों, अब आपको एक प्रोडक्ट लिस्ट तैयार करना पड़ेगा। डिमांड और फील्ड, ब्रांडेड, लूज। अब आपने फील्ड का सर्वे किया, क्या क्या वहाँ पे डिमांड है और उसका आपने रेट ले लिया, अपने क्षेत्र से रेट ले लो क्या रेट में क्या बिक रहा है। अब ब्रांडेड वहाँ पे, ब्रांडेड में जैसे तेल, बिस्किट दोस्तों और घी, डालडा, ये सब किस कंपनी के लोग ज़्यादा लाइक कर रहे हैं उस कंपनी का आप एक लिस्ट बनाइए। और उसी में कुछ लूज का मतलब जैसे कुछ लोकल कंपनियों का रख लीजिए आप चाहें तो देने के लिए, चूँकि सब तरह के कस्टमर आते हैं। तो और एक अपने हिसाब से आप गेहूँ पिसा के रख लीजिए, आटा रख लीजिए, तेल पिरा के अपना होममेड करके, ऐसे भी कुछ आप रख सकते हैं। तो हल्दी मिर्चा जो भी बिक रहा है, बिस्किट वगैरह किस कंपनी का है आपने तो सर्वे कर लिया, उसी हिसाब से लिस्ट बनाना पड़ेगा। अब पांचवा पॉइंट है दोस्तों परचेज प्रोडक्ट। हम आप खरीदें कहाँ से। अब आप खरीदने के लिए सबसे पहले आप अपने जिस मार्केट में रहे हैं उस मार्केट में भी एक छोटे मोटे जो है थोक विक्रेता रहते हैं, वहाँ से जो है ग्रामीण में जो दुकान खोले रहते हैं वहाँ ले जाते हैं। तो आप उनके यहाँ पूछिए क्या रेट दे रहे हैं, सिर्फ वहाँ से आपको रेट लेना है, आपको जानकारी लेना है। आपने वहाँ से जानकारी लेने के बाद अब आप अपने ज़िले में जाइए,
अब दोस्तों अपने ज़िले में जाएंगे तो वहाँ पे सारे होलसेलर एजेंसी वाले रहते हैं, तो उनके यहाँ देख लिए। और इसका एक पार्टिकुलर, जैसे हर एक शहर में दोस्तों इधर किराने का है, वो बाजार है भैया, वो गल्ला मंडी है, या वो इलेक्ट्रिक की दुकानें वहाँ ज़्यादा होती है। तो एक पार्टिकुलर स्थान होता है जहाँ पे सारे लोग रहते हैं थोक वाले, तो वहाँ पे जाइए, आप 3-4 दुकानों पे रेट लीजिए। आप अपने यहाँ तो रेट ले ही लिया, फिर उनके यहाँ देख लिए किसके यहाँ सबसे सस्ता पड़ रहा है, तो वहाँ से आप खरीदारी करिए। अगर आप बड़े में कर रहे हैं दोस्तों, तो आप एक स्टेप आगे बढ़ जाइए, आप अपने स्टेट की राजधानी में चले जाइए, या हर एक स्टेट में दोस्तों 4-5 बड़े बड़े महानगर या सिटी होते हैं, वहाँ से आप ले लीजिए। वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, फियंडा पड़े रहते हैं, तो उनके यहाँ रेट लीजिए, देखिए, वहाँ से खरीदारी करिए। लेकिन हम यही कहेंगे कि अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो आप अभी अपने डिस्ट्रिक्ट से लेकर के जानकारी लेते हुए आगे बढ़िए, और कोई सामान बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं लेना है, आपको शुरुआत करना है, उतना ही रखिए जितना बिक जाए। क्योंकि बिस्कुट वगैरह में दोस्तों 6 महीने की एक्सपायर होती है। अब आज सब जागरूक हो गए हैं, वो एक्सपायरी देखते हैं, पता लगा आपने ज़्यादा उठा लिया, फायदे के चक्कर में उसमें एक्सपायर हो गया, तो उसमें क्या होगा, नुकसान हो जाएगा। इसलिए अभी क्वांटिटी में थोड़ा थोड़ा लीजिए, जैसे आपकी दुकान स्टेब्लिश करेगी रहेगी तो आप माल ज़्यादा लीजिए। उसके बाद दोस्तों आता है डायरेक्ट कंपनी से हम कैसे खरीदें, इस पर हम बाद में चर्चा करते हैं। अगर इस पर हम चर्चा करते हैं तो अभी आपका समय ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने दुकान का प्रचार कैसे करें। 6वें पॉइंट पे कैलेंडर द्वारा, पंपलेट, न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया। आप दोस्तों जो है कैलेंडर छपवा लीजिए, अपने दुकान का अपने एरिया में बंटवा दीजिए, या एक लड़का रख के घर घर बंटवा दीजिए, इससे आपका दुकान प्रचार हो जाएगा। दूसरा है पंपलेट छपवा करके अपनी दुकान में, भैया ये चीज़ हमारे ये रेट मिलता है, इसको हम इतने रेट पे बेचते हैं। तो कुछ कॉमन चीज़ें होती हैं, जैसे तेल हो गया दोस्तों, या चीनी हो गया, जो सब लोग लेते हैं, इसका एक खुला रेट होता है, इसको आप रेट टू रेट या 5% या 2% मार्जिन पे इसको लिख दिया, हमारे यहाँ ये रेट ज़्यादा मिलता है। अक्सर आप देखे होंगे भैया चीनी उनके यहाँ 40 है, इनके यहाँ 38 मिल रही है, 39 मिल रही है, तो वहाँ पे आ जाएंगे। उससे क्या होगा, उसमें आपका होगा, वो चीनी लेने आएंगे आपकी दुकान में, देंगे और प्रोडक्ट कुछ और ले लेंगे, तो उसमें आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। ये कुछ ऐसे ऑफर, या कोई तेल है, आप तेल पे भी ऑफर दे सकते हैं। तो ये सब सोशल मीडिया, न्यूज़पेपर द्वारा भी प्रचार कर सकते हैं दोस्तों। न्यूज़पेपर में अपनी दुकान लगा दीजिए। फिर उसके बाद सोशल मीडिया तो है ही है, फेसबुक, गूगल जो है, फेसबुक, यूट्यूब दोस्तों, या ट्विटर पे भी आप डाल सकते हैं। अब उसके बाद लास्ट 7वां पॉइंट हमारा आता है दोस्तों, सेल्फ इम्प्रूवमेंट प्लान। आपको एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट प्लान बनाना पड़ेगा। हम सेल्फ को कैसे बढ़ाएं, इसका एक प्लान बनाना पड़ेगा। इसके प्लान के लिए अपनी दुकान में जो ब्रांडेड चीज़ें हैं, जिसका सबको रेट पता है, कॉमन पता है, उसका आप इफेक्टिव प्राइस रखिए, यानी सबसे 1-2 रुपये कम रखिए। दूसरा है गुड कस्टमर रिलेशनशिप। आपका चेयर ऐसे जगह पे हो, कोई गेट से आपके अंदर घुस रहा है, सबसे पहले उससे नमस्कार करिए, और भाई कैसे हैं, मुस्कुराते हुए। उसको ऐसे लगे कि आप उनको पहले से जानते हैं, बरसों से जानते हैं, तो इससे आप रिलेशनशिप बनेगा। अपने दुकान में दोस्तों अगर गर्मी है तो जो है ठंडा रखिए, या पानी बोतल रखिए, मटका रखिए, ये चीज़ रखिए। अगर ठंडे का सीजन है दोस्तों, एक चाय पिला दीजिए, उससे ज़्यादा तो मिल जाएगा, और वो 10 कस्टमर को आपके पास भेजेगा। ये हो गया गुड रिलेशनशिप। उसके बाद कुछ प्रोडक्टों पे आइटम डिस्काउंट दीजिए, प्रोडक्ट ऑफर दे दीजिए। जैसे आप एक दिन निर्धारित कर लीजिए, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, कि भैया हम इन देवी देवता या इनके उपलक्ष्य में, माँ जी के उपलक्ष्य में या हनुमान जी के उपलक्ष्य में, हम इस दिन जो है तेल रेट टू रेट देते हैं। जो प्रोडक्ट बिकने वाला है, या चीनी हम इतने रेट पे देते हैं। तो एक प्रोडक्ट पे आप जब ऑफर दे देंगे, उस एक प्रोडक्ट को लेने के चक्कर में आपके दुकान में आएंगे, इससे प्रचार भी हो जाएगा, और ढेर सामान लेंगे तो उसमें आपका प्रॉफिट हो जाएगा। ये सब प्रोडक्ट ऑफर देना चाहिए। और जब दोस्तों फेस्टिवल ऑफर, जैसे कोई त्यौहार आ रहा है, त्यौहार में लोग क्या कहते हैं, होली हो गया, दिवाली हो गया, या ऐसे ऐसे जो और त्यौहार आ गया, इसमें लोग सामान क्वांटिटी में लेते हैं, ढेर सारा लेते हैं। उस दिन आप कुछ प्रोडक्टों पे ऑफर लगा दीजिए। इतना सामान लेने के बाद चीनी 2 किलो फ्री, इतने का सामान आप लेंगे 1 लीटर सरसों का तेल फ्री, इतना लेंगे 1 लीटर फार्चून फ्री, या कुछ आप ऐसे
आप 10-5 हज़ार का वो बनाइए, एस्टीमेट बनाइए कि इसमें 10-5 हज़ार में हमारा 1,500 की प्रॉफिट हो रहा है, तो हम 100-150 रुपये फ्री उसमें दे दें। तो इस ढंग से आप ऑफर कर सकते हैं दोस्तों। इस तरह से आप अपने सेल्स का प्लान बनाएंगे तो आपका बिजनेस जो और दुकानदार उससे सबसे आगे हो जाएगा। ये हो गया। अगर इसमें प्रॉफिट की बात करें दोस्तों, इसमें जो है 10-15% से लेकर 15% से लेकर यानी 50-60% तक, 50-60% जैसे जो कुछ लोकल प्रोडक्ट होते हैं, जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह होते हैं, इसमें दोस्तों कोई रेट फिक्स नहीं होता है। इसमें कह दो ऑर्गेनिक है, ये है, तो इसमें ज़्यादा आप प्रॉफिट ले सकते हैं। तो इस ढंग से अगर आप करते हैं बिजनेस तो दोस्तों कभी आप फेल नहीं होगे। तो हम स्टेप बाय स्टेप अगर आगे बढ़ते जाएंगे तो हमारा बिजनेस अच्छा सा ग्रो करेगा। एक पॉइंट चर्चा करना था कि डायरेक्ट कंपनी से कैसे लें। जैसे आप डायरेक्ट कंपनी से क्या लेना है, इसमें दोस्तों तेल लेना है या फार्चून लेना है या जो है बिस्किट वगैरह लेना है, तो इसको आपको डायरेक्ट कंपनी, सारी कंपनियां अपना स्टेट में एक सीएनडअप बनाती हैं। तो जब दुकान दोस्तों आपकी पुरानी हो जाती है तो सबके पास एक सेल्समैन होते हैं, एरिया मैनेजर होते हैं, जो इनके फील्ड में मतलब अपने सेल्फ को बढ़ाने के लिए ये हर एक दुकानदारों पे कांटेक्ट करते रहते हैं जो दुकान अच्छी चलती है। तो ये खुद आपके पास आएंगे, आपसे ऑर्डर लेंगे और इनका पेमेंट क्या होता है, टर्म वाइज होता है। जैसे 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद होता है। तो इसमें आपका पूंजी भी नहीं लगता है, आपसे ऑर्डर ले जाएंगे और ये डायरेक्ट कंपनी से यानी अपने सीएनडअप से माल आपके यहाँ भेज देंगे। तो आप इसी तरह सारी कंपनियां आएंगी, आप उस कंपनी का माल मंगाइए, अगले को पेमेंट दीजिए, अगले को माल मंगाइए, अगले को पेमेंट दीजिए। इसमें आपकी पूंजी भी कम लगती है और आपका सेल्फ भी बढ़ता जाता है और आपको माल भी सस्ता मिलता है। लेकिन इसमें थोड़ा सा क्वांटिटी माल लेना पड़ता है। जैसे कोई चीज़ पेटी में आपको कोई बिस्किट लेना हुआ, पार्ले का बिस्किट लेना हुआ तो 10-5 पेटी लेना पड़ता है। कोई बात नहीं, आपका शेल्फ तो बढ़ ही गया है तो आप पेटी लीजिए। पेटी लेने के बाद आप थोक वाले को दिया करिए, जो छोटे छोटे दुकानदार हैं। फिर धीरे धीरे आपके यहाँ से दुकानदार भी लेते जाएंगे। और आगे आपको बिजनेस बढ़ाना है तो आप एक आध दो लड़का रख के अपने क्षेत्र में इसकी सप्लाई कराई। इस ढंग से दोस्तों अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपका बिजनेस कभी फ्लॉप नहीं होगा। और कुछ एक्स्ट्रा जानकारी चाहिए दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, हम उसका जरूर जवाब देंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा दोस्तों एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह से हम और अच्छे अच्छे कंटेंट लाते रहेंगे, सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। और अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, उनको भी हेल्प मिल जाए, उनको भी हो सकता है कि बिजनेस करना हो, वो भी आगे बढ़ जाए और अपने पैरों पे खड़े हो जाए। दोस्तों आपने जो 10 से 5 मिनट का अपना कीमती समय दिया, इसके लिए एक बार फिर दोस्तों दिल से थैंक यू, नमस्कार।